सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है स्टैक। एंड ये होने वाला है बिल्कुल फ्रेश वीडियो, जिसमें हम स्टैक को देखने वाले हैं क्या होता है। एंड ये RGPB सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, इवन उससे ज़्यादा भी कवर करेंगे। एंड फुल्ली हर चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड जितनी भी चीज़ें होंगी इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह सारी सी में होंगी, बिकॉज आपको भी पता है डेटा स्ट्रक्चर आपका सी में है, राइट। सो यहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है स्टैक। यूनिट जो 1 थी उसमें बेसिक था, सारे मतलब जितनी भी यूनिट्स हैं आपकी, सारी चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन टाइप का था। तो उसमें एरे भी था, स्टैक भी था, लिंक लिस्ट भी था, ट्री ग्राफ ये तो नहीं था, है ना, बट बाकी सारी चीज़ें थी, राइट। सो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्टैक में, है ना। सो ये यूनिट नंबर सेकंड है, जिसमें हम स्टैक की सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो अपन डिस्कशन करते हैं सबसे पहले सिलेबस से रिलेटेड, राइट। सो यहाँ पे ये हमारा सिलेबस है, इतनी चीज़ें हमें कवर करनी है, राइट। डेटा स्ट्रक्चर यूनिट नंबर सेकंड में, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पे स्टैक, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे स्टैक एज ADT, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। सो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कर देखेंगे हम, है ना, कितने टाइप्स का होता है ये चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल स्टैक्स देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स। सो जिसमें हम देखने वाले हैं यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, राइट। तो ये सब देखेंगे, नोटेशंस का यूज़ करके देखेंगे। एंड यहाँ पे देखने वाले हैं हम एवेल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद हम रिकर्सन भी देखेंगे, थोड़ा सा रिकर्सन को भी पढ़ेंगे, राइट। फिर इसी में हमें पढ़ना है यहाँ पे क्यू। सो हम देखेंगे क्यू क्या होता है, एंड सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, किस किस टाइप से हम क्यू को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ें देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्कुलर क्यू है। देन उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ DQ एंड प्रियोरिटी क्यू। सो प्रियोरिटी क्यू क्या होता है, DQ क्या होता है, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्यू सिमुलेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्यू। तो इतनी चीज़ें हमें यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ना है, जो कि होने वाली है अपनी स्टैक से रिलेटेड, राइट। सो ये चीज़ें अपन इसमें कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद हम यूनिट नंबर थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे एंड फिफ्थ देखेंगे। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड बहुत ही इसमें छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप इजीली देख पाओ, राइट, एंड आपको बोरिंग भी ना लगे। फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्टैक क्या होता है एंड बेसिक ऑफ स्टैक। सो लेट्स मूव। अब स्टैक की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे, राइट, क्या इसकी डेफिनेशन है। देन उसके बाद अपन देखेंगे एग्जाम्पल। सो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल है। क्या है, अ स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा, ऐसा है, राइट। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जैसे आप किसी चीज़ को रख रहे हो, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये देखो आपको दिख रहा होगा साफ साफ यहाँ पे। सो जो आपको दिख रहा है आपके सामने, ये पत्थर से रखे हुए हैं, क्या रखे हैं, पत्थर रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, राइट। सो ये देखो यहाँ पे पहला पत्थर है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, देन चौथा, पांचवा, छठवां एंड सातवां। सिंपल देखो यहाँ पे, ये सबसे पहला है। तो अगर मुझे इनको एक एक करके निकालना है, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको निकाल दूंगा, नहीं निकालूंगा ना। अगर डायरेक्ट इसको निकालूंगा तो ये सारे गिर जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मैंने सबसे लास्ट में रखा है ये वाला, है ना, इसको सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा। अगर मैंने इसको निकाल दिया, फिर सबसे ऊपर मेरा ये रहेगा, फिर मैं इसको निकाल दूंगा, फिर सबसे ऊपर ये रहेगा, फिर ये निकलेगा, देन ये फिर ये, फिर उसके बाद ये एंड लास्ट में ये, है ना। इस तरीके से निकलेंगे। अब मुझे रखना है, तो मैंने रखा कैसे, पहले मैंने इसको रखा फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड पे इसके ऊपर इसको रखा, थर्ड पे इसको रखा, फोर्थ पे इसको रखा, एंड फिफ्थ पे मैंने इसको रखा, एंड सिक्स और सेवन। इस तरीके से मैं इसको रखते गया जब रखने की बारी आई। एंड जब निकालने की बारी आई, तो जो लास्ट में रखा था मैंने, वो सबसे पहले निकाल दिया मैंने,
एंड एज इट इज़ मैं इसी तरीके से निकालते जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये लिफो का कॉन्सेप्ट, राइट। मतलब जो लास्ट में आया, ये वाला लास्ट में आया था अपने सबसे पहले, है ना, क्योंकि सबसे पहले ये आया, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आया था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन आया, ये ऊपर वाला, और सबसे पहले कौन निकला, ऊपर वाला। तो इसलिए बोलते हैं लिफो के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है, राइट। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली देखो, इसके मेन 3 ऑपरेशंस होते हैं, पुश, पॉप एंड पिक। ये 3 मेन इसके ऑपरेशंस होते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमारा स्टैक रहता है, जिसमें हम देखो यहाँ से एलिमेंट्स है, जो भी डेटा है अपना वो फिल करते हैं, एंड यहाँ से ये निकलता है, ठीक है, मतलब ऊपर से ही निकलता है, ऊपर से ही अपन इसको डालते हैं, राइट। सो अब देखो, मैंने सबसे पहले इसमें 1 को रखा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को एंड लास्ट में 5th को। अब जब निकालने की बारी है तो सबसे पहले 5th निकलेगा, उसके बाद 4th निकलेगा, देन 3 निकलेगा, फिर 2 एंड लास्ट में 1। तो ये होता है अपना यहाँ पे स्टैक, राइट। इस तरीके से वर्क करता है एंड ये 3 ऑपरेशंस होते हैं। इसको अपन पढ़ते हैं यहाँ पे O ऑफ 1, राइट, O ऑफ 1, O ऑफ 1, इस तरीके से। सो ये टाइम होता है, अगर इतना टाइम लग रहा है पुश करने में, पॉप करने में, पिक करने में, दैट मीन्स ये परफेक्ट है। सो ये टाइम रहता है, ठीक है। अब आप और एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो स्टैक के। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बाउल्स रखे हुए हैं, ठीक है। सो इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 एंड 5 वॉल्स रखे हुए हैं। तो अगर आपको मान लो कोई चीज़ रखनी है इसके अंदर, तो सबसे पहला आप वॉल कौन सा निकालोगे, सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाला ही निकालोगे ना। तो यही चीज़ हो रही है कि जो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पे रखा वो आपका लास्ट में आ गया, एंड उसके बाद जो रखा वो ऊपर, देन उसके बाद उसके ऊपर, देन उसके बाद उसके ऊपर, तो लास्ट में जो रखा आपने वो सबसे पहले आ गया। अब इसको आप निकालोगे, देन सेकंड वाले को, देन थर्ड वाले को। तो ऐसे ही होता है इसमें, जब अपन इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, पुश, पॉप, तो इसमें क्या रहता है, जब आप पुश करते हो तो जो आपने इस नंबर फर्स्ट नंबर पे रखा ये सबसे लास्ट में आ जाता है, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, उसके ऊपर, इस तरीके से, राइट। एंड सिंपल सा है, अगर आप पॉप करोगे तो सबसे पहले ये निकलेगा, है ना। तो आप पॉप करोगे, जब मैं आपको प्रोग्राम लिख के बताऊंगा, देन आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे वर्क कर रहा है ना। सो वो आप इजीली समझ पाओगे। सिमिलर आप देख सकते हो, यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं बहुत सारी, सेम आप बुक निकालोगे तो फर्स्ट नंबर पे ये निकालोगे, देन सेकंड वाली निकालोगे, देन थर्ड वाली निकालोगे, एंड सो ऑन, इस तरीके से आप बुक निकालोगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो पैनकेक्स रखे हुए हैं। सो अब आपको खाना है तो फर्स्ट नंबर पे ये खाओगे, देन ये खाओगे, ऐसा तो है नहीं बीच में से निकाल लोगे। बुक्स में भी बीच में से तो नहीं निकाल सकते, इसमें से भी बीच में से नहीं निकाल सकते, बीच में से निकालोगे तो सारे गिर जाएंगे, है ना। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हमारा स्टैक क्या होता है, कितने टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं, एंड देन उसके बाद क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे देख ली हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, राइट। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। सो इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे फटाफट से, राइट।